सबसे बड़ा सवाल था, वे भागे कहाँ। भागे हुए संदिग्धों की तलाश में पुलिस ने सबसे पहले कोलकाता एयरपोर्ट की फ्लाइट पैसेंजर लिस्ट चेक की। पता चला कि वे उसी दिन दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जांचकर्ताओं को समझते देर नहीं लगी कि वे विदेश भागने की फिराक में हैं। इसलिए लाल बाजार की स्पेशल टीम ने उन्हें हवाई रास्ते से देश छोड़ने से रोकने के लिए तुरंत LOC जारी कर दी। लेकिन अगर वे दिल्ली में ही छिप जाएं तो? संभावना थी कि वे दिल्ली में ही छिपे हों, इसलिए पुलिस ने तुरंत लुकआउट सर्कुलर जारी किया। नियम के मुताबिक किसी भी विदेशी के ठहरने की जानकारी FRRO को देनी होती है, चाहे होटल हो या किराया, यानी C फॉर्म मिलते ही सुराग पक्का। दिल्ली FRRO को मेल किया गया। पता चला कि दोनों के नाम से C फॉर्म दिल्ली के सफदरजंग इलाके के सचदेव एनक्लेव नामक होटल से जमा हुआ था। अगली सुबह तड़के ही जितेन बाबू और उनकी टीम कोलकाता एयरपोर्ट पर चेक इन कर चुके थे। मिशन दिल्ली शुरू हुआ। गंतव्य सचदेव एनक्लेव। दिल्ली पहुंचते ही पुलिस टीम सीधे सचदेव एनक्लेव के होटल में घुस गई। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि जिन लोगों की तलाश है वे कल सुबह 11:30 बजे ही चेकआउट कर चुके हैं, यानी पंछी पिंजरे से उड़ चुका था। होटल के बॉर्डर लिस्ट से एक फोन नंबर मिला जो चेक इन के समय दिया गया था। अब पुलिस के पास 2 सुराग थे, एक फोन नंबर और 2 फोटो। जितेन बाबू ने होटल के नंबर से उस फोन पर कॉल किया। रिंग हुई लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर भी फोन एक्टिव था। एक उम्मीद। टावर लोकेशन से पता चला कि फोन बिंदापुर इलाके में है, जो दक्षिण पश्चिम दिल्ली का घना इलाका है। ट्रैकिंग में दिखा कि रात 7:30 से सुबह 9:30 तक लोकेशन स्थिर रहती है, मतलब रात वहीं रहते हैं, दिन में घूमते हैं। सवाल ये था कि इतना पैसा होने के बावजूद वे इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह क्यों? यहाँ एक बात समझना जरूरी है, टावर लोकेशन यानी TL से जुड़ी कई परेशानियां होती हैं। फोन जितना आधुनिक होगा उसकी लोकेशन उतनी ही सटीक होगी, लेकिन अगर फोन उतना एडवांस ना हो या सेटिंग सही ना हो तो TL असली जगह से काफी दूर भी दिखा सकता है। कुछ मामलों में ये 2 किलोमीटर के दायरे तक फैल सकता है। इसलिए सटीक लोकेशन जाने बिना इधर उधर छापेमारी करना अपराधियों को एक और मौका देना हो सकता है। रॉबर्ट जानता था कि कौन सी सिम से टावर लोकेशन पकड़ना मुश्किल होता है, इसलिए रेड का प्लान बना। लेकिन समस्या थी घनी बस्ती में सही घर पहचानना। 3 दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार जितेन बाबू ने गुप्तचर प्रमुख को फोन किया। तारीफ के साथ अगले दिन लौटने का आदेश मिला। सब निराश थे। टीवी पर फुटबॉल चल रहा था। जितेन बाबू को विदेशी फुटबॉल देखने का शौक था। इब्राहिमोविच का गोल देखकर उन्होंने वीडियो रोक दिया और बोले, ध्यान दिया? जर्सी उतारते ही दिखता है पूरा शरीर टैटू से भरा। रोमानियाई समाज में टैटू बहुत आम है। सब हैरान थे। उन्होंने कहा, बस एक अंदाजा है, आखिरी कोशिश।